इस नाटक में दिखाई गई हर घटना काल्पनिक है। सो चिल योर पैंट्स, कूल योर माइंड। और अगर कुछ अच्छा ना लगे तो प्लीज़ बनाने वालों को फ़ोन करके मोटी मोटी गालियाँ ना दीजिए। ये किरदार का प्ले है, कोई 9 बजे का डिबेट शो नहीं। तो कृपया अपनी कुर्सी की पीठी बांध ले और हमारे साथ थोड़ा सीरियस हो जाए। आभार। ये बच्चे की छह उंगलियां हैं और ये असामान्य घटना है देवी, असामान्य। और ये विनाश का कारण बन सकता है देवी, विनाश का कारण। ये पृथ्वी पर विनाश ला सकता है। ये तो सिर्फ एक छोटा सा बच्चा है, ये क्यों और कैसे विनाश का कारण बनेगा? अनर्थ, अनर्थ। तुम्हें भविष्य का पता नहीं है रवि, तुम्हें भविष्य का पता नहीं। मैं देख सकता हूँ भविष्य, मैं देख सकता हूँ। ये बच्चा प्रलय लाएगा, विनाश लाएगा, विनाश, विनाश सत्य है और जीवन एक मिथ्या। चांद जैसा हमारा भी एक डार्क साइड होता है जो ढूंढना पड़ता है। आपके सारे सपने, छुपी हुई आशाएं और खुशियां सब इसी में है। तुमने अपने वास्तविक स्वरूप को एक अच्छाई के अंदर में कहीं छुपा सा दिया है, और अगर अभी भी आप उस स्वरूप को जानकर उसे स्वीकार नहीं करते तो आप पापी हैं। पाप एक ऐसी मनगढ़ंत महामारी है जिसे हम इंसानों को लगता है कि पुण्य नाम की वैक्सीन से हम बच जाएंगे। इस अच्छाई से तुम्हें इतना लगाव है, वो लगाव एक छल है। यही लगाव तुम्हारे विनाश का कारण है। तुम्हारे उसूल और नियम जिसे तुम अमन और शांति की आशा रखते हो, वो उस रेत की तरह है जिसको जितना पकड़ने जाओगे वो उतना फिसलता जाएगी। जहां सब खत्म हो गया, समझो वही तुम्हारा प्रारंभ है, क्योंकि अंत ही आरंभ है। कमाल कर दिया मल्होत्रा सर आपने तो। ये टेंडर भी आप ही ले गए। मतलब इस साल भी बिजनेसमैन ऑफ द ईयर का अवार्ड आपको ही मिलेगा और हम ऐसे ही बैठे रहेंगे। अरे मेरे अकेले से कुछ नहीं हुआ है, ये सब तो हमारे एम्प्लॉइज और उनकी मेहनत का नतीजा है। देखिए, मेहनत तो ना हम भी करते हैं, फिर भी टेंडर से लेके अवार्ड तक सब कुछ आप ले जाते हैं। कोई नहीं सिंघानिया साहब, मेहनत कभी खाली नहीं जाती। क्या पता अगले साल आपको टेंडर मिल जाए। हर बार टेंडर हाथ से निकल जाना, अवार्ड कभी नहीं मिलना, बिजनेस डूबता जा रहा है। इतनी हार कैसे सह लेते हो? इंसानों की बस एक ही कमजोरी है कि वो हर बात को सह लेता है। जीत के लिए बहुत रास्ते हैं, पर कौन सा रास्ता चुनना वो तुम्हारे ऊपर है। हर बार शत्रु से हारना कायरता की निशानी है। हर बार एक ही तरीके से जीता नहीं जा सकता। दूसरों की हार भी अपने जीत का कारण बन सकती है। अपने अंदर झांको और ढूंढो तुम्हारी जीत की राह। अगर इस जीत की राह पे चलना है तो मुझसे आके मिलो। अरे अपने जो अमर साहब है ना, वो तो ढीले ही पड़ जाते हैं। वही तो, देखा नहीं कितना बड़ा टेंडर हाथ से निकल गया और वो अनुभव सबको मिल गया। मुझे तो लगता है कुछ घूस वूस दिए होंगे, इसलिए तो हर साल टेंडर ले जाते हैं। और अपने अमर सर, वो तो गाय हैं गाय, हर बार गाय की तरह देखते ही रह जाते। छोड़, बड़े लोगों के बड़े चोचले होते, हमें क्या। मुझे पता था तुम आओगे। आना पड़ा। वो 11:30 को यहाँ से निकलेगा और 11:50 को वहाँ पर पहुँच जाएगा। अब आगे क्या और कैसे करना है वो तुम्हें पता है। कांग्रेचुलेशंस भैया, मुझे तो पता ही था ये साल भी और आपको ही मिलेगा। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। अरे आज अचानक क्यों ऐसा बोल रहा है? बता बता क्या चाहिए?
पार्टी देनी पड़ेगी। समीर, मेरे कार की ब्रेक्स नहीं लग रही है। In the shocking news, the rich businessman Abhinav Malhotra was died in a car accident. As per the reports, his car brake was failed and was hit by a truck. After further investigation, CBI has arrested his rival Amar Singhania as the major suspect in this crime. Currently, this matter is under the investigation of the Commissioner Jaykant Patil. The suspect as of now is kept in the central jail. अपनों के बिछड़ जाने का दुख मैं समझ सकता हूँ। बड़ी ही बेरहमी से तुम्हारे भाई को मारा गया था। ये मौत किसी को नसीब नहीं होनी चाहिए। अभी फिलहाल तो तुम्हें इंसाफ एक कमजोर कानून ने दिया है, पर अपनों की मौत की सजा कोई और क्यों दे? दुख तुमने सहा है, भाई तुमने खोया है, और बदला लेने का हक भी सिर्फ तुम्हारा है। अगर मदद चाहिए तो मुझसे मिलो। मुझे पता था तुम आओगे, आना ही पड़ा। मैं आपकी मौत का बदला लेके रहूंगा भैया, और आपको इंसाफ भी दिलाऊंगा। सुना है आपका खर्चा पानी सरकारी तनख्वाह से नहीं निकल रहा, और आपको पैसों की बहुत जरूरत है। क्या करना होगा? अगर मेरा ये काम हो जाता है तो तुम्हें जितने पैसे चाहिए उतने मैं दूंगा। अब काम बताओ साहब। बस एक बड़ा धमाका करवाना है। हो जाएगा, बस पैसों का इंतजाम कर दीजिए। तुम बस अपना काम देख लो, पैसे तुम तक मैं पहुंचा दूंगा। Explosive bag was set off in the central jail. As per the reports, majority of the criminals, suspects and police officers are reported to be dead. Few of them are severely injured. Commissioner Jaykant Patil is reported to be in critical state and shifted to the city hospital for the further treatment. अरे ओ आयशा मैम, सुनो तो, ये जो कमिश्नर साहब है ना, इनको ऊपर डालना है। मतलब टॉप प्रायोरिटी देनी है। उनको जल्दी से आईसीयू में शिफ्ट कर दो, एस्पिरिन दे दो, बॉटल चढ़ा दो, मुझे कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। आई विल बी बैक सून। आयशा बेटा प्लीज इन्हें बचा लो, प्लीज बेटा, वो तुम्हारे पापा जैसे हैं, प्लीज इन्हें बचा लो, प्लीज बेटा, उन्होंने हमेशा तुम्हें सपोर्ट किया है, प्लीज इन्हें बचा लो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। आंटी मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। काली तुम चलो मेरे साथ, हॉस्पिटल के कुछ फॉर्म्स फिल करने हैं। ओके आयशा। He is out of danger now. No need to worry. भगवान का लाख लाख शुक्र है। विनाश होगा विनाश, और यही बनेगा विनाश का कारण। ये करने के लिए हम हमारे पैसे बर्बाद करके तुझे स्कूल भेजते हैं? राक्षस है तू, राक्षस। ये ऐसा सुलूक तो जानवर भी किसी के साथ नहीं करते। पर पापा वो मुझे राक्षस बोला। बाप बाप बाप, बाप से जबान लड़ाता है? राक्षस है तू, राक्षस। तेरे को तो जन्म के साथ ही अनाथ आश्रम भेज देना चाहिए था। अरे ये सब तुम्हारे काम की चीज नहीं है। लोगों को बहुत साल लग जाते हैं ये सब समझने में। कुछ भी समझने के लिए उम्र की नहीं, दिमाग की जरूरत होती है, और हर किसी की चेतना इस बात की गहराई को नहीं समझ सकती। अच्छा, अगर इतनी अकल है तो ये लो किताब और समझाओ इस पंक्ति का मतलब। नात्यंतम सल्लाभ्यम गत्व पश्चवनस्तीलम छिद्यंती सरलास्त्रता पुष्टनाष्टिष्ठन्ति पादपा। अर्थात अपने व्यवहार में ज़्यादा सीधे ना रहें। जो पेड़ सीधे रहते हैं वो पहले काटे जाते हैं, और जो पेड़ टेढ़े हैं वह खड़े हैं। हे भगवान, ये कौन से पापों की सजा दे रहा है तू मुझे? ये कैसे राक्षस को तुमने जन्म दिया है? ये तो सिर्फ एक छोटा सा बच्चा है, इसमें इसकी क्या गलती? ये तो भगवान की कृपा है जो इतनी तेज बुद्धि है इसकी। ये बच्चा हमारे कुल का विनाशक बनेगा। क्या हुआ काली, तुम्हारे पापा इतने गुस्से में क्यों है? क्या मैं राक्षस जैसा हूँ? सब कहते हैं,
राक्षस तो हम सब में होता है काली, बस बाहर लाने की देर है। जिस दिन हमारे अंदर का राक्षस बाहर आ गया, उस दिन सत्य का विनाश होगा। अब मैं सबके अंदर के दैत्य को बाहर लाऊंगा और सब करेंगे काली की पूजा और मैं बनूंगा कलयुग का भगवान। हा 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 हा। मुझे पता था तुम जरूर आओगे। आना पड़ा। आना ही पड़ा। इंसान अपने कर्म अकेले ही करता है, वह पैदा भी अकेले ही होता है और उसकी मृत्यु भी अकेले ही होती है। तुम्हारा परिवार सिर्फ अच्छे वक्त और तुम्हारी जीत के वक्त ही होता है। बुराई के अंधेरे में तो परछाई भी साथ छोड़ देती है। अच्छाई और बुराई सिर्फ हमारे पूर्वजों की बनाई दो चीजें हैं, जिससे सिर्फ उनका ही स्वार्थ सिद्ध हो सकता है। आदिकाल में भगवान ने भी छल से युद्ध जीता था, तो हम लोग तो फिर भी इंसान हैं। इंसान को हमेशा हर चीज के लिए लड़ना पड़ता है, फिर चाहे वो अपने को चले जाने के बाद ही क्यों ना हो। उसमें कोई हमारी मदद नहीं करता, हम ही खुद की मदद कर सकते हैं। काली, तुम चलो मेरे साथ हॉस्पिटल के कुछ फॉर्म्स फिल करने। ओके आयशा, सब प्लान के अकॉर्डिंग है ना? हाँ काली, सब प्लान के अकॉर्डिंग तो है, लेकिन आई यू श्योर वो तुम्हारे पापा है काली? तुम सच में नहीं चाहते कि वो बचे? आयशा, अगर तुम ऐसी बात करोगी तो कैसे चलेगा? तुम्हें पता है वो इंसान मेरा बाप कहलाने लायक नहीं। पर काली, मुझसे मैं अब इन सब बातों का टाइम नहीं है। जैसा बोला है वैसा करना, वरना तुम तो मुझे जानती हो। हाँ, मैं वो चेक कर लेती हूँ। काली, आई एम सो सॉरी। आई नो तुम नहीं चाहते, पर मुझसे नहीं हुआ काली। मैं एक डॉक्टर हूँ और डॉक्टर जान लेता नहीं है। डॉक्टर का काम जान बचाना होता है। आई एम सो सॉरी काली, इस बार मैं तुम्हारा साथ नहीं दे पाई। वो इंसान कहलाने लायक नहीं है। तुम्हें पता नहीं उन्होंने मेरे साथ क्या क्या किया है। तुमने फिर भी उन्हें बचा लिया। मरना तो उन्हें होगा, तुम्हारे हाथ नहीं तो मेरे हाथ, लेकिन मरना तो उन्हें होगा। जहां सब खत्म हो गया, समझो वही तुम्हारा प्रारंभ है, क्योंकि अंत ही आरंभ है।